नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं यहां पर मध्य प्रदेश पटवारी की, जो पटवारी के संबंध में इतने लंबे समय से आप देख रहे हो कि कुछ ना कुछ चीजें चलती जा रही हैं कि आज रिपोर्ट आएगी, कल रिपोर्ट आएगी। अभी 43 जिलों की जांच हो चुकी है, 45 की हो चुकी है। यहाँ फाइनल रूप से, अंतिम रूप से फैसला आ चुका है। जांच कमेटी ने कल अगर देखा जाए तो प्रॉपर जीएडी को ये अपना फैसला सुना दिया था, रख दिया था उनके समक्ष। और यहाँ पे 10 सूत्र की एक न्यूज जो माननीय संजय गुप्ता जी हैं, हम बात करते हैं कि आप हमेशा बच्चों के भविष्य के लिए आगे रहते हैं। जब भी कोई रिजल्ट की बात होती है, कोई अपडेट की बात होती है, कोई वैकेंसी की बात होती है, पोस्ट बढ़ाने को लेकर बात हो, रिजल्ट लाने को लेकर बात हो, 87-13 का मुद्दा हो या किसी भी प्रकार का मुद्दा हो, सबसे पहले आप हमारी मदद करते हैं, छात्रों की मदद करते हैं। इसी संबंध में आपने एक बड़ी खबर दी है। खबर यह है कि यहां पर इन्होंने कहा है, क्या है कि चयनित पटवारियों को अब नियुक्ति मिलेगी। जितने भी पटवारी चयनित हुए थे इन सभी को अब नियुक्ति मिलेगी। और जस्टिस वर्मा जी, आप लोगों को पता है, जस्टिस वर्मा जी की एक सदस्यीय एकल बेंच ने यहां पर क्या किया था, अभी सुनवाई कर रही थी, अलग अलग जिलों पे बुलवा के सुनवाई कर रही थी। तो इन्होंने रिपोर्ट में क्या कहा है, जस्टिस वर्मा की जांच रिपोर्ट ने नहीं पाया किसी तरह का घोटाला। इन्होंने किसी भी तरह का घोटाला यहां पर नहीं पाया है, ऐसा कह रहे हैं। परीक्षा व रिजल्ट रहेगा मान्य, परीक्षा और रिजल्ट दोनों ही मान्य रहेगा। जिन लोगों ने परीक्षा पास करी उन सभी लोगों की यहां पर नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम यहां पर और क्या कहते हैं यहां पर, और क्या न्यूज आई है और क्या अपडेट यहां पर कही गई है इसके बारे में। ठीक है, पूरी अपडेट आज हम लोग यहां पर देख लेते हैं, क्या क्या बातें यहां पर कही जा रही हैं। तो देखिएगा, अगली बात इन्होंने कही है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड यानी कि ईएसबी द्वारा कराई गई पटवारी चयन परीक्षा की जांच रिपोर्ट मंगलवार शाम को यानी कल शाम को हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस व जांच कमेटी प्रमुख राजेंद्र वर्मा ने सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी को सौंप दी है। इसमें किसी तरह का घोटाला नहीं पाया गया और सूत्रों के अनुसार चयनित पटवारियों पर किसी तरह की उंगली नहीं उठाई गई है। यानी अब 9000 पटवारियों के चयन का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो जाता है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि इस तरह के कोई तथ्य सामने नहीं आए कि किसी सेंटर के टॉप 10 में से 7 मेरिट होल्डर आने से पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। इन्होंने तो साफ कह दिया कि इस प्रकार से कुछ भी नहीं पाया गया है। ठीक है, पहले देखते हैं कमेटी के प्रमुख बिंदु। कमेटी का कहना है कि जो भी टॉपर्स हैं उन्होंने अलग अलग समय पर दस्तावेज भरे, परीक्षा दी। ऐसे में यह संदेह नहीं किया जा सकता है कि किसी गड़बड़ी से वह टॉपर्स बने हैं, कि किसी प्रकार की गड़बड़ी से वो टॉपर बने। पहला, जांच कमेटी ऐसा पॉइंट कहती है। दूसरा पॉइंट, जांच कमेटी यहां पर कहती है कि एक ही सेंटर से 114 चयन होने पर भी शंका नहीं की जा सकती है। कहते हैं कि एक ही सेंटर से 114 चयन होने पर भी किसी प्रकार की शंका नहीं की जा सकती, क्योंकि उम्मीदवार लाखों में थे और कई सेंटर से 200 के भी चयन हुए हैं। छात्रों के 200 छात्र भी चयनित हुए। एक ही सेंटर से टॉपर अधिक आने से पूरी परीक्षा पर संशय नहीं कर सकते। अगर एक ही सेंटर से टॉप 7 या टॉपर आते हैं तो यहां पर संशय नहीं किया जा सकता, ऐसा कहना है। फिर जो दिव्यांग है उनके दस्तावेज सही या गलत है तो नियुक्ति के समय दस्तावेज सत्यापन से ही पता चलेगा, इसलिए इस पर शक नहीं कर सकते। अब यह कहा गया कि बहुत सारे लोग फर्जी तरीके से दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवा कर रखे थे। आप लोगों ने उस टाइम पे देखा कि बहुत ज्यादा चल रहा था, है ना, देखा, हमने भी वीडियोस बनाए, दिखाए कि हाँ ये चल रहा है इस प्रकार से। लेकिन फाइनली यहां पर जब देखने के लिए मिलता है, कहते हैं कि जो भी अगर ऐसा कोई घोटाला किया होगा, कोई फर्जीवाड़ा किया होगा, तो जब वो जांच कराने जाएगा तो दस्तावेज का जब सत्यापन कराएगा, डीवी कराएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा, तो वहां पे प्रॉपर पता चल जाएगा। जिन्होंने हिंदी में हस्ताक्षर किए और मेरिट में आए, उन्हें अंग्रेजी में पूरे अंक नहीं आए हैं तो केवल हिंदी हस्ताक्षर के कारण चयन पर सवाल नहीं उठता है। ये पॉइंट भी इन्होंने कहा है। अब सीएम जीएडी को लेना है आगे फैसला। अब सीएम को और जीएडी को आगे का फैसला लेना है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। साथ ही साथ इस पूरे मामले में गेंद अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पाले में ही है। मतलब अब फाइनल निर्णय लेना है किसको, सीएम साहब को। सीएम इस रिपोर्ट के आधार पर जीएडी के साथ और ईएसबी के साथ चर्चा करेंगे कि आगे रिजल्ट को लेकर क्या करना है, रिजल्ट को किस तरह मान्य करना है, क्या किसी सेंटर के उम्मीदवार को अलग रखना है या चयन को मान्य किया जाना है। रिजल्ट मान्य है तो फिर इन्हें नए सिरे से क्या 87-13% से रिजल्ट को जारी करना होगा, या इस पर 87% का फॉर्मूला नहीं करना है। मतलब पटवारी के रिजल्ट पर 87-13 के फॉर्मूले पर रिजल्ट आए अथवा कि पूरा रिजल्ट आ जाए, अभी इस पर कोई बात नहीं है। मतलब सीएम साहब निर्णय लेंगे जब ईएसबी से बात करेंगे।
साथ ही साथ यहां पर कहा है यदि ऐसा है तो फिर पटवारी रिजल्ट 100% ही मान्य किया जाएगा और इसमें 87% लागू नहीं होगा, क्योंकि हाई कोर्ट का 87% ओबीसी आरक्षण पर रिजल्ट रोकने का आदेश अगस्त तक का है और पटवारी रिजल्ट जुलाई माह का है। इन सभी मुद्दों पर हाई लेवल कमेटी की बैठक में सभी बिंदुओं पर चर्चा कर फैसला किया जाएगा। ये बड़ी बेंच है, ये बड़ी पेंच है महीने वाली की, 1 महीने का अंतर है जो, ठीक है। खैर कब तक फैसला संभव? फरवरी माह में ही विधानसभा का सेशन है ना, फरवरी माह में बजट सेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपको भी पता है फर्स्ट सेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है बजट सेशन से। यहां विधानसभा सत्र होगा और माना जा रहा है कि सीएम बैठक कर ये रिपोर्ट सत्र में पेश कर सकते हैं और फिर इस पर अंतिम मुहर लगाकर रिजल्ट व नियुक्ति पर हरी झंडी मिल सकती है। पूरी संभावना है कि फरवरी माह में ही पटवारियों को उनका नियुक्ति का हक मिल जाए। अभी तक यह हुआ है, अभी तक क्या हुआ है? 2022 नवंबर में पटवारी सहित ग्रेड 3 के 9200 पदों के लिए ईएसबी ने नोटिफिकेशन जारी किया। 15 मार्च से 26 अप्रैल तक 78 परीक्षा सेंटर पर परीक्षाएं हुई। इस परीक्षा के लिए 12,07,963 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इनमें से 9,78,270 उम्मीदवार परीक्षा में सम्मिलित हुए। 30 जून को रिजल्ट आया। 8,617 पदों के लिए मेरिट लिस्ट जारी की गई, बाकी पदों के रिजल्ट रोके गए। लेकिन इसी दौरान ग्वालियर के एक ही सेंटर एनआरआई कॉलेज से 10 में से 60 टॉपर के नाम सामने आने के बाद में से परीक्षा पर सवाल उठा। तो ये बात तो सारी आपने देखी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 13 जुलाई की शाम को परीक्षा की जांच करने की घोषणा कर दी और 19 जुलाई को जस्टिस राजेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी गई। कितने तारीख को? 19 जुलाई को। आज कितनी तारीख है आप देख सकते हो, 31 जनवरी है ना। जांच आयोग का गठन किया गया। आयोग जांच के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया, लेकिन इसके बाद जांच आयोग का कार्यकाल पहले 31 अक्टूबर और फिर 15 दिसंबर तक बढ़ गया, है ना। 15 दिसंबर तक इसका कार्यकाल बढ़ गया। इसके बाद नई सरकार में कार्यकाल 31 जनवरी तक बढ़ाया गया और कल 30 जनवरी को इसका फैसला दे दिया गया। ग्वालियर का एनआरआई सेंटर के चयन संकट में जस्टिस वर्मा ने ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज सहित कुछ दूसरे परीक्षा सेंटर्स की भी जांच की। इसमें व्यापम से मांगी गई जानकारी से यहां की पूरी प्रक्रिया को वेरीफाई किया गया। इसमें बताया गया है कि किसी खास सॉफ्टवेयर की मदद से यदि कोई सिस्टम को रिमोट पर ले ले, बस यही धांधली की आशंका है। बाकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में कहीं कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर कोई विशेष सॉफ्टवेयर का यूज कर लेता है तो वो उसको जो सिस्टम होगा, बच्चा जो चला रहा होगा, उसको वो रिमोट पे ले सकता है। तो यही तो बात हो रही है ना। खैर, लेकिन सिस्टम को रिमोट पर लिए जाने के संबंध में कोई पुख्ता साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है ना। अब इनका यह कहना है कि किसी प्रकार का यहां पर साक्ष्य नहीं मिला है, कोई सबूत नहीं मिला है कि इस प्रकार का काम हुआ है कि कोई सिस्टम को रिमोट पर लेकर चला रहा हो, ठीक है। हालांकि ग्वालियर का ये सेंटर विवादों में है और यहां से चयनित व टॉपर्स अभ्यर्थियों पर क्या फैसला है ये सीएम और जीएडी ही यहां पर क्या करेंगे, तय करेंगे, ठीक है। तो ये थी यहां पर हमारे माननीय संजय गुप्ता जी की, जो द सूत्र के संपादक हैं, उनकी जो रिपोर्ट है, ये मतलब उनने जो न्यूज निकाली है वो न्यूज है और आप लोगों ने यहाँ पे जो फैसला है रिपोर्ट का वो भी देख लिया, समझ लिया, जान लिया। अब यहाँ पर बस यही है कि माननीय सीएम साहब के हाथों में ही पूरी बागडोर है। अब वो क्या निर्णय लेते हैं ईएसबी के साथ में बैठकर, तो वही देखेंगे। अगर कोई और अपडेट आती है तो जरूर मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। हालांकि व्यापम जल्द से जल्द अब बाकी सारे रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर रहा है। कल भी कुछ रिजल्ट्स देखे जाएंगे, है ना। उम्मीद पूरी है कि कल कुछ ना कुछ रिजल्ट्स देखे जाएंगे। यहाँ पर कांस्टेबल के, आबकारी के, साथ ही साथ फॉरेस्ट वाले, है ना, और साथ ही साथ जेल एसआई के, ये सभी रिजल्ट अभी जो हमारे लंबित पड़े हैं, सभी रिजल्ट आने हैं। तो अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं जरूर आपके सामने लेकर आऊंगा। फिलहाल के लिए अभी इस सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूं और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वे लोग प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।